आइए दोस्तों देखते हैं चाल समय दूरी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप देखते हैं। और आज की वीडियो में हम एक से टाइप के दो क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये टाइप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, चाहे वो आपकी एसएससी की परीक्षा हो चाहे वो रेलवे की परीक्षा हो, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, मैं इस टाइप पर आधारित एक वीडियो और लाऊंगा जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये टाइप आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के। टाइप का पहला क्वेश्चन है, रविंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। एक दिन वह सुबह 8 बजे अपने घर से निकला, लेकिन 1/3 दूरी सामान्य गति की 3/4 गति से तय की। यदि वह समय पर कार्यालय पहुंचने में सफल हो जाता है तो यात्रा के शेष भाग में रविंद्र ने अपनी सामान्य गति की कितनी गति से यात्रा की, ठीक है ना। अब आपको समझना है, रविंद्र सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंच जाता है, ठीक है ना। 8:30 बजे 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे क्या है, कार्यालय पहुंच जाता है, ठीक है ना। आपको समझना है, रटना नहीं है। मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका बताऊंगा। अब उसने क्या बोला, एक दिन सुबह 8 बजे अपने घर से निकला, ठीक है ना, लेकिन 1/3 दूरी सामान्य गति की 3/4 गति से तय की। अब 1/3 दूरी, अब एक बात बताइए, आपको दूरी पता है? आप कहेंगे भैया हमें तो दूरी पता नहीं है। तो आप अपनी तरफ से A to Z कुछ भी दूरी मान लीजिए, अपनी तरफ से A to Z कुछ भी दूरी मान लीजिए, लेकिन मुझे दूरी का 1/3 निकालना है ना, मुझे दूरी का 1/3 निकालना है। तो आप ऐसी दूरी माने जो 3 से कट जाए, थोड़ा आसान हो जाएगा। नहीं तो A to Z आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना। अगर आप ऐसी कुछ दूरी मानोगे जो 3 से नहीं कट रही होगी तो फिर आपको उसमें आपको भिन्न गुणा सॉल्व अच्छी तरीके से करनी होगी, ठीक है ना। लेकिन A to Z कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने 3 से कटने वाली दूरी मान ली, मैंने मान ली 150 किलोमीटर दूरी है। मैंने कितनी मान ली? 150 किलोमीटर दूरी मान ली। आप 300 मान लो, कुछ भी मान लो, 3 से कटने वाली मान लो जो आसान हो जाए, ठीक है ना। नहीं तो A to Z आप कुछ भी मान सकते हो, 100, 50, 60, 70, 80, 1, 2, 5, 10 कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना। अब लेकिन उसने क्या बोला, अपने घर से लिखना, लेकिन 1/3 दूरी। अब 1/3 दूरी, अब 150 का 1/3 दूरी, ठीक है ना। तो 150 का 1/3 कितना होगा? तो वो कितना होगा? वो होगा 50, ठीक है ना। 150 का 1/3 कितना होगा? तो वो होगा 50 किलोमीटर, ठीक है ना। अब उसने क्या किया, ये 50 किलोमीटर है। अब उसने 50 किलोमीटर की जो दूरी है ना, वो सामान्य गति की 3/4 गति से तय की। अब देखिए सामान्य गति से, अब सामान्य गति क्या होगी? अब समझिए सामान्य गति क्या होगी, ठीक है ना। जो मतलब उसकी रियल गति है वो क्या होगी, सामान्य गति क्या होगी। अब एक बात बताइए, 150 किलोमीटर की दूरी, वो 150 किलोमीटर की दूरी 8 बजे घर से निकला और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचा, तो कितनी देर में तय की? उसने की 1.5 घंटे में, ठीक है ना। कितनी देर में तय की? 1.5 घंटे में तय की, ठीक है ना। 1.5 घंटे में तय की। अब इसको मैं घंटे में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो 30/60 तो 1/2, तो ये कितना आ गया? 3/2 घंटा, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया? ये 3/2 घंटा। अब सामान्य गति, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। भाई 150 किलोमीटर की दूरी को 1.5 घंटे में तय कर रहा है, तो उसकी गति कितनी होगी? सामान्य गति कितनी होगी? अभी और 50 दूनी 100, तो वो होगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसकी सामान्य गति कितनी होगी? तो वो होगी 150 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने क्या बोला है? सामान्य गति की 3/4 गति से तय की। जो 50 किलोमीटर की दूरी है ना, वो सामान्य गति की 3/4 गति से तय की। अब 100 का 3/4 कितना होगा? तो आप कहेंगे भैया 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की। अब एक बात बताइए, उसने 50 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की, तो कितना समय लगा? तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी 50 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो इतना क्या लगेगा? समय घंटा में लगेगा, क्योंकि दूरी किलोमीटर में और चाल किस में? किलोमीटर प्रति घंटा में। अब देखिए 25 दूनी 50, 25 थी 75, तो 2/3। अब 2/3 घंटा, अब 2/3 घंटे का टाइम लगेगा, ठीक है ना, 50 किलोमीटर की दूरी को तय करने में। अब देखिए 150 किलोमीटर की दूरी थी, उसने 50 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, बची कितनी? 100 किलोमीटर की दूरी बची कितनी? 100 किलोमीटर की दूरी बची, ठीक है ना। अब आप समझना, 100 किलोमीटर की दूरी बची।
अब उसने क्या बोला, इस समय पर कार्यालय पहुंचने में सफल हो जाता है। शेष भाग में रविंद्र ने अपनी सामान्य गति की कितनी गति से यात्रा की। अब एक बात बताइए, 100 किलोमीटर की भाई शेष दूरी बची। अब टोटल टाइम कितना लग रहा था, 3/2 घंटा लग रहा था, ठीक है ना। 3/2 मतलब 1.5 घंटा लग रहा था, लेकिन उसने 2/3 घंटे में तो 50 किलोमीटर ही तय किया है। तो इसका मतलब बाकी के समय में 100 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। तो बाकी का समय कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 6, ठीक है ना। तो 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया 5/6 घंटे में। तो उसने 100 किलोमीटर की दूरी 5/6 घंटे में तय की है। तो इसकी चाल क्या होगी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो 5 से 20 बार 20 छक्के 120, तो उसकी चाल कितनी होगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अब उसने क्या पूछा है, तो यात्रा के शेष भाग में रविंद्र ने अपनी सामान्य गति की कितनी गति से यात्रा की। अब सामान्य गति कितनी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ठीक है ना, सामान्य गति की कितनी गति से यात्रा की। अब जो सामान्य गति जिससे तुलना करवा रहा है वो तो नीचे आएगा, और ये कितना है 120, तो ये कितना आ गया 6/5। तो उसने यात्रा के शेष भाग में रविंद्र ने अपनी सामान्य गति की कितनी गति से यात्रा की है, तो वो यात्रा की है 6/5 की गति से यात्रा की है। तो ये आपके क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है ना। मैं इस टाइप का एक और क्वेश्चन बता देता हूं जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो देखते हैं, इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम रोजाना शाम 6 बजे ऑफिस से निकलता है और 7:30 पर घर पहुंच जाता है। एक दिन वह शाम 6 बजे अपने कार्यालय से निकला, लेकिन सामान्य गति के 4/5 से 1/4 दूरी तय की। यदि वह समय पर घर पहुंचने में सफल हो जाता है तो यात्रा के शेष भाग में राम ने अपनी सामान्य गति से कितनी बार यात्रा की, ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझना है। राम रोजाना शाम 6 बजे अपने ऑफिस से निकला, ठीक है ना। शाम 6 बजे ऑफिस से निकला, लेकिन कितनी देर में पहुंच जाता है, 7:30 बजे अपने घर पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो कितनी देर यात्रा की उसने, 1.5 घंटा यात्रा की है, ठीक है ना। 1.5 घंटा यात्रा की है, ठीक है ना। 1.5 घंटे का मतलब क्या है, अभी हमने देखा था, ठीक है ना। इसे चेंज कर लीजिए, 30 से 30 30 दूनी 60, तो ये कितना है 3/2 घंटा, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, एक दिन वह शाम 6 बजे अपने कार्यालय से निकला, ठीक है ना, लेकिन सामान्य गति के 4/5 से 1/4 दूरी तय की। अब आपको दूरी का 1/4 निकालना है, ठीक है ना। मतलब आपको दूरी का 1/4 निकालना है, तो आप ऐसी दूरी मान लीजिए जो 4 से कट जाए। तो मैं मान लेता हूँ 100 किलोमीटर, ठीक है ना। आप A to Z कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना। दूरी जो आपका मन करे आप A to Z कुछ भी दूरी मान सकते हैं, ठीक है ना। जो आपका मान करे, चाहे X मान सकते हैं, ठीक है ना। अब उसने क्या बोला है, उसने अब दूरी कितनी है 100 किलोमीटर, और इसकी 1/4 दूरी तय की, इसकी 1/4 दूरी तय की, ठीक है ना। अब 100 का 1/4 निकालना है आपको, ठीक है ना। 100 का 1/4 कितना होगा 25 किलोमीटर। तो उसने 25 किलोमीटर की जो दूरी है ना, उसने जो ये 25 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है ना, उसने क्या है, जो 25 किलोमीटर की दूरी है सामान्य गति के 4/5 से तय की। अब सामान्य गति कितनी होगी भाई, आप एक बात है, 100 किलोमीटर की दूरी 3/2 घंटा में तय कर रहे हैं, तो आपकी चाल कितनी होगी। तो चाल बराबर कितना होता है, मतलब सामान्य चाल कितनी होगी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो ठीक है ना, ये ऊपर जाएगा तो वो कितना आ गया 200/3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये कट नहीं रही, ठीक है ना। कोई आप टेंशन मत लो, ना कट रही तो ना सही, ठीक है ना। हमको तो भिन्न भाग सॉल्व करना आता है ना, तो बस आपको उस चीज पे ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। अब सामान्य गति के 4/5 से तय की, ठीक है ना। सामान्य गति कितनी है 200/3 है, इसके 4/5 से तय की है, ठीक है ना। अब 5 से काट दीजिए, तो ये कितना आ गया 160/3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो ये 25 किलोमीटर की दूरी है ना, वो 160/3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या किया, उसने तय किया, ठीक है ना। तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय, दूरी 25 किलोमीटर है और उसने इस चाल से तय की है, ठीक है ना। तो 160/3, और ये 3 हमारी कहाँ पहुँच जाएगी, ऊपर पहुँच जाएगी, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 25 × 3/160। तो 5×5 = 25 और 5×3 = 15 और 5×2 = 10,
ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 15/32 घंटे में तय किया, ठीक है ना। तो 15/32 घंटे में तय किया, ठीक है ना। अब उसकी शेष दूरी कितनी बची भाई, 100 किलोमीटर, 25 किलोमीटर दूरी तय कर ली। अब 75 किलोमीटर की दूरी तय बची। अब एक बात बताइए, 1.5 घंटा लग रहा था, लेकिन उसने 15/32 घंटे में तो ये 25 किलोमीटर की दूरी तय की है। अब उसका शेष समय कितना है, तो 3/2 घंटे में से इतने इसको मैं घटा देता हूँ, ठीक है ना, 15/32, ठीक है ना। अब एलसीएम कितना आएगा, 32 आएगा, ठीक है ना। तो 2 से 16 बार 16 थी 48 और ये 15, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 33/32 घंटे में। अब उसने जो 75 किलोमीटर की दूरी है ना, अब उसने जो 75 किलोमीटर की दूरी है वो 33/32 घंटे में तय की है। तो उसकी उसकी चाल क्या आ जाएगी, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है ना, और 33/32, ठीक है ना। अब ये ऊपर जाएगा तो 75 गुणा 32/33। अभी इसे काटिए मत ना, तो उसकी चाल क्या आ गई, शेष भाग में जो उसने शेष दूरी है वो इस चाल से तय की। लेकिन अब क्या बोला, यात्रा के शेष भाग ने राम ने अपनी सामान्य गति से कितनी बार यात्रा की, ठीक है ना। सामान्य गति कितनी है, 200/3 है ना, ठीक है ना। सामान्य गति कितना है, 200/3 है, ठीक है ना। तो 75 गुणा 32/33। लेकिन हमसे क्या पूछा, सामान्य गति से तुलना करवा रहा है ना, तो सामान्य गति कितनी है, 200/3, ठीक है ना। मतलब कितना भाग है, जो मतलब ये जो गति है ना वो सामान्य गति का कितना भाग है, ठीक है ना। ये चीज़ हमसे पूछा है, ठीक है ना। अब देखिए इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। अब 75 गुणा 32 और ये 3 भी ऊपर जाएगी, ठीक है ना, और बटा 33 गुणा 200, ठीक है ना। अब आप इसे काट लीजिए, ठीक है ना। 25 थी 75 और 25 8 200 होता है। अब देखिए 3 से कितनी बार कट गया, ये 11 बार कट गया, और 8 चौक 32 बार का, 8 चौक कितना होता है, 32 होता है। तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया 4 12/11, ठीक है ना। ये कितना आ गया, 12/11 आ गया। तो उसने क्या बोला है, तो यात्रा के शेष भाग ने राम सामान्य गति से कितनी बार यात्रा की, तो वो कितना 12/11 टाइम है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो मैंने एक टाइप के 2 क्वेश्चन समझाए और आपको दोनों ही क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। और मैं आपको फिर बता दूं, मैं इस टाइप पर एक सेकंड वीडियो भी जरूर लाऊंगा, ठीक है ना, जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये चाल समय दूरी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।